अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद न बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है। देश की संसद के लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ 2 मुद्दों पर बहस हो रही है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब भी देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में वंदे मातरम पर ही बहस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में एसआईआर पर बहस हो रही है। पहले यह सरकार चाहती थी कि किसी मुद्दे पर बहस ही ना हो, इसलिए विपक्ष घंटों, दिनों और पूरे सत्र तक आंदोलन करता रहता था कि बहस करा लो। अब उनने एसआईआर के साथ वंदे मातरम की बहस को पैरेलल करा दिया है और पिछले 3 दिन से वंदे मातरम पर ज्यादा चर्चा हो रही है। लोकसभा में कल एसआईआर पर भी चर्चा हुई, लेकिन कल का दिन राज्यसभा के लिहाज से बेहद क्रांतिकारी दिन था। विपक्ष ने अकेले जो काम लोकसभा में इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ने, कल्याण बनर्जी ने, मनीष तिवारी ने और तमाम लोगों ने शुरू किया, विपक्ष के कई नेताओं ने शुरू किया, वही काम राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के रामजीलाल सुमन तक और उसके बाद आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी है संजय सिंह के भाषण की, और संजय सिंह ने बखिया उधेड़ कर रख दी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे यह साझा किया था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में खटास पैदा कर सकता है यह विवाद कि आरएसएस तो इतना ज्यादा कभी भी बेनकाब नहीं हुआ होगा कि राष्ट्रीयता आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में उसकी तरफ से कोई कुर्बानी नहीं हुई, और वंदे मातरम था उसके बावजूद उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि ये गीत गाते हैं। तिरंगा था, तिरंगे का विरोध करते रहे, संविधान बना, संविधान का विरोध करते रहे, एक भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ। पूरी डिबेट आरएसएस के खिलाफ चली गई, पूरी डिबेट बीजेपी के खिलाफ चली गई, जबकि बीजेपी चाहती थी कि यह डिबेट नेहरू के खिलाफ चली जाए और नेहरू को, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को मुस्लिम तुष्टीकरण वाले जाल में फंसा लिया जाए। इसलिए जब यह बात खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही कि संविधान जब बना तो तुम मनुस्मृति चाहते थे, तिरंगा बना तब भी तुम एक रंगा झंडा लेकर के कूदते रहे, वंदे मातरम बना तो तुम तो कोई और गीत गाते रहे। ये आरएसएस वाले क्या जाने, कोई कुर्बान नहीं हुआ। सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है, ये वंदे मातरम नहीं है। हमारा गीत वंदे मातरम है और आरएसएस का झंडा अलग है और तिरंगा हमारा है। आरएसएस की किताब मनुस्मृति है, हमारा संविधान है। ये साफ है कि आरएसएस और बीजेपी की भले ही आज नींद से जागी है, इसीलिए बहस कर रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का नारा बनाया और आजादी के बाद राष्ट्रगीत का दर्जा कांग्रेस ने दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस भाषण के बीच खूब हंगामा हुआ, क्योंकि उसी के पहले जब अमित शाह बोल रहे थे, देश के होम मिनिस्टर, तो अमित शाह की तो पूरी कोशिश यही थी कि इतिहास के उन तथ्यों को चुन चुन करके लाया जाए, जैसे नेहरू को विलन बना दिया जाए और वंदे मातरम के 6 स्टेंजा में से काट दिया गया और राष्ट्रीय गीत केवल शुरुआत के 2 बनाए गए, बाकी छोड़ दिया गया। ये जो वंदे मातरम का विभाजन है, इस विभाजन को देश के विभाजन से जोड़ दिया जाए। यानी लोकसभा में जो काम नरेंद्र मोदी ने किया और बाकी बीजेपी के लोग करते रहे, वही काम राज्यसभा में अमित शाह किए, और अमित शाह ने इसी तेवर के साथ ऐसा साबित करने में पूरा ऊर्जा खपा दी कि अगर वंदे मातरम का टुकड़ा ना हुआ होता तो देश का टुकड़ा नहीं हुआ था।
अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। अमित शाह जब ये सब बोल रहे थे तब भी विपक्ष की ओर से सवाल जब किया जा रहा था तो अमित शाह की कोशिश थी कि कभी खड़गे के खिलाफ, कभी दिग्विजय सिंह के खिलाफ, तो कभी और लोगों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर दें। लेकिन इसी बीच में जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, आरएसएस से सवाल कर रहे थे, बीजेपी के पुराने पैटर्न से सवाल कर रहे थे कि आप तो राजनीतिक आंदोलन के विरोधी थे, आपने ये किया, आपने वो किया, सभापति ने गुस्से में एक बार पूछा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही मौका देख करके अपनी प्रॉब्लम गिना दी और आप सुनिए कि वो प्रॉब्लम क्या थी। What is your problem? Any unparliamentary. No. What is your problem? If anything unparliamentary, My do not do. problem is that No. दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। My problem is That is you want to- शादी में घोड़े पर बैठकर चल नहीं देते। My problem is that So- गांव के कुएं से No. पानी भरने Karge ji, ये when you are talking कोई about Vande मदद नहीं Mataram, there करते। is no problem in the house. सड़क पर When you are going out of the subject, all the problems are started. पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। No. सर, Nothing will go on record. Nothing will go on record. अब जो सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान का, तिरंगे का, वंदे मातरम होते हुए भी आरएसएस के द्वारा किए गए अपमान का उठाया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का काम जिस सांसद ने किया उसका नाम है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। और संजय सिंह ने जिस तेवर से एक सवाल पूछा है कि 4 आदमी का नाम गिना दो आरएसएस वाले जो वंदे मातरम कहते हुए शहीद हुए हों या जेल गए हों, जरा सुनिएगा। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ, आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। संजय सिंह के भाषण का ये 22-23 मिनट का भाषण है, पूरा भाषण सुनना चाहिए, लेकिन उनके भाषण के कई अहम बिंदु हैं और वो बिंदु इतना है कि वो आरएसएस, बीजेपी, उनका पुराना जनसंघ, इन सारे लोगों के भीतर कैसे मनुस्मृति बसी हुई है, कैसे ये देश के स्वाधीनता आंदोलन के विरोधी हैं और देश को बर्बाद करने के लिए इन्होंने कितना काम किया है। और आज वो लोग राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जिनकी खुद की राष्ट्रभक्ति संदिग्ध है। पूरा भाषण इस तेवर के साथ था और उसके साथ उन्होंने दिल्ली के पोल्यूशन से लेकर के देश के बेचने वाले तमाम फैसले, पूरे देश को अंबानी अडानी के हाथों बेच देना और तमाम ऐसे वर्तमान के सवालों को भी ज्वलंत तरीके से अपने अंदाज में संजय सिंह ने उठाया कि इस भाषण की चर्चा पूरे देश में हो रही है जो संजय सिंह ने दिया। उसके छोटे छोटे कुछ अंश आपको सुना रहा हूं। तेवर देखिए कि आरएसएस वाले बीजेपी वालों को बुलाकर पूछ रहे होंगे क्या सोचकर वंदे मातरम पर चर्चा शुरू की थी, हमें इतनी गाली पड़वाने के लिए। और बीजेपी वाले सोच रहे होंगे कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ गए। जरा सुनिएगा। कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद ना बना भैया।
तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है। ये पूरा भाषण जिस तेवर के साथ था, वो तेवर भारत के इतिहास को कई नए सिरे से जोड़ता है। वो इस बहस को भी सामने ले आया कि जो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं वो वंदे भारत कितनी बार बोल गए। विपक्ष के लोगों को तो वो कह ही रहे हैं कि वंदे मातरम के विरोधी हैं। अब तो सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग वीडियो काट के दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर के अनुराग ठाकुर और जाने कितने लोग वंदे मातरम को वंदे भारत बोलते चले गए। वंदे भारत की भावना है, वंदे भारत की भावना है। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी। वंदे भारत गीत, जो वंदे भारत ये वंदे भारत की रचना के वंदे भारत मातरम गीत, वंदे भारत गीत की भावना है तेरा। हमें वंदे भारत, हमें वंदे भारत, जय वंदे मातरम। और इसके बावजूद वही राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। बीजेपी अब देश को बताएगी कि कौन सच्चा राष्ट्रभक्त है, और बीजेपी इस बाकी पूरे विपक्ष को साबित करेगी कि वंदे मातरम विरोधी है। लेकिन क्या बीजेपी और आपने उन आवाजों को भी सुना? जैसे 3 भाषण मैं आपको लोकसभा के सुनवाना चाहता हूं। पहला भाषण इकरा हसन का सुनिए, फिर उसके बाद राजकुमार रोत, एक आदिवासी सांसद की आवाज सुनिएगा जो इंडिपेंडेंट ढंग से अपनी आवाज रखता है, और फिर तीसरा भाषण मणिपुर के एक सांसद को सुनिएगा कि कहीं शोर के गुल में ये सारी आवाजें गुम तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि भारत को सुजलाम सफलम मलयज शीतलम बनाने के लिए, सस्य श्यामलम मातरम को सार्थक करने के लिए इन भाषणों के बिना पूरी बहस अधूरी रहेगी। इकरा हसन को सुनिए। समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन ने लंबा भाषण दिया और उन्होंने बाकायदे वंदे मातरम के हर एक पदबंध का आज के समय से तार्किक रूप से जोड़ करके बीजेपी से जो सवाल किए हैं उसकी चर्चा होने लगी है। एक छोटा सा हिस्सा इकरा हसन के भाषण का सुनिए। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोले दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। इसी तरह से एक हिस्सा सुनिए। आदिवासी सांसद, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद और राजकुमार रोत आदिवासी हैं, उनकी तरफ से कैसे अपने भाषण में कुछ संदर्भ आइडिया ऑफ इंडिया के जोड़े गए हैं, जरा सुनिएगा। नहीं मानो रे, नहीं मानो बुरेटिया, नहीं मानो रे, दिल्ली में मारी गांधी है, बिणका में मारी कलमे है। नहीं मानो रे, नहीं मानो अंग्रेजिया, दिल्ली में लिमड़ी में मारो फेरो है, जालोद में मारो व्यापार है। नहीं मानो रे, नहीं मानो अंग्रेजिया, गोधरा में मारो दीवो है, अहमदाबाद में मारी जाजिम है। नहीं मानो रे, नहीं मानो बुरेटिया, अहमदाबाद में मारी जाजिम है, दिल्ली में मारी गादी है, अंग्रेजिया। नहीं मानो रे, नहीं मानो। अरावली प्रफुल्ल संकला, हमारे यहाँ शेखावत जी मंत्री जी बैठे हुए, सर भी बैठे हुए। राजस्थान की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी मोदी सरकार स्वयं गई और 100 मीटर से नीचे वाली सारी पहाड़ियों को खनन करने के लिए अनुमति दी गई है। ये अरावली प्रफुल्ल संकला को खत्म किया जाएगा, राजस्थान खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान को रोकने का काम भी हो रहा है। अगर अंतिम में हमें वंदे मातरम का सम्मान देना है
तो धरती को संसाधन मान के उसका उत्खनन करना बंद करना पड़ेगा। सुनिएगा एक मणिपुर के सांसद को जो ये चीख चीख करके कह रहा है कि जितनी चर्चा आपको देश की इस इतिहास की है उतनी चर्चा वर्तमान की क्यों नहीं है। मणिपुर न्याय के लिए बाट जोह रहा है, वो इस वंदे मातरम देश की भारत भूमि का हिस्सा है कि नहीं। इस आवाज का एक हिस्सा सुनकर सोचिएगा कि चर्चा कितनी दूर तक गई होगी। Just as you are able to spend 10 hours of discussion here, I dare the nationalist feeling in you, the Deshbhakt, that devotion in you should demand a discussion on Manipur at least for 3 hours. For heaven's sake, let's discuss Manipur and then we will know what is Vande Mataram. इन चर्चाओं में गुम हो जाने के लिए भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कमर कस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी 150 साल पीछे ले जाएगी या 150 साल आगे, आज पर बात नहीं होने देगी। वो 500 साल पीछे जा सकते हैं, बाबर अकबर पर बात करेंगे, वो वंदे मातरम की बात करते पूरे विपक्ष को देश विरोधी घोषित करेंगे, लेकिन वो आज के उन तमाम मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं करेंगे जिनका आज आपके जीवन से और आपके रोजमर्रा की चर्चाओं से सीधा नाता है। लेकिन विपक्ष के इन तमाम सवालों में हनुमान बेनीवाल नाम का एक सांसद एक सवाल कर गया। इंडिगो की सारी फ्लाइटें बंद थी, ये गोवा का जो रेस्टोरेंट में जल के लोग मर गए उसका मालिक विदेश कैसे भाग गया, ये भी उसी समय हो रहा था। बड़ी चर्चा करें, हाउस चल रहा है, इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो गई, लेकिन आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट से दोनों भाई भाग गए यहीं से। पार्लियामेंट्री इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कौन सी अब आप सोचिएगा कि वंदे मातरम पर सर्टिफिकेट बांटने का काम जो बीजेपी कर रही है, वो बीजेपी क्या इतना छोटा काम करेगी जिससे वो बुरी तरह फंस जाए। और इस बात के साथ पैरेलल सोचिएगा, आज जब राज्यसभा में बहस हो रही है तो आज खुद जयराम रमेश ने कई संदर्भ ऐसे दिए हैं राज्यसभा में जिसने ये साबित कर दिया है कि नेहरू को दोषी बताने के चक्कर में कि वंदे मातरम का विभाजन देश का विभाजन की बुनियाद बना था, उन्होंने खुद रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान किया है और तमाम उन कमेटी के लोगों का जिनको भारत की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर के मशवरे, उनके सलाह पर, उनके विचार के आधार पर यह रेजोल्यूशन पारित किया गया। महात्मा गांधी सहमत थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहमत थे, सरदार पटेल सहमत थे, जवाहरलाल नेहरू सहमत थे, गोविंद वल्लभ पंत सहमत थे। और आप जो नेहरू जी का नाम बार बार ले रहे हैं, असली बात यह है कि आप अपमान कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी, जब आप लोग ब्रिटिशरों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, इन तमाम सवालों को एक तरफ और संजय सिंह ने जो सवाल किया, 4 लोगों का नाम आरएसएस बताए कि वंदे मातरम बोलते हुए जेल गए। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ, आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। इस सवाल का जवाब आरएसएस दे कि वंदे मातरम जब गाना था तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि क्यों गाती है बीजेपी, आरएसएस आज भी। आरएसएस क्यों गाती है? आज भी तिरंगा फहराने की बजाय वो भगवा झंडा फहराते हैं। विरोध किया है, संविधान का विरोध, तिरंगे का विरोध, मनुस्मृति की बात करते हैं। और आखिर में जो कल हुआ उसको जरा सुनिएगा। एक बार खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर से वंदे मातरम बोला, कोई नहीं बोला बीजेपी की तरफ से। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद अब देखिए कि खुद संजय सिंह ने जब जोर जोर से वंदे मातरम बोला तो भाजपाई एक नहीं बोला। वंदे वंदे थैंक यू वंदे 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 वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। इन चीजों से सब आप समझ लीजिएगा कि जब सांस्कृतिक भारत, इतिहास,
वर्तमान, भविष्य इसकी कोई गंभीर बौद्धिक चिंता न हो और केवल नफरत और नकारात्मक राजनीति भरी हो कि केवल किसी को छोटा करके अपने को बड़ा बनाने की मूर्खतापूर्ण जिद पाल ली जाए, तो देश का विनाश होता है। पता नहीं ये देश इस विनाश को समझ पा रहा है या अंधभक्ति में झोंका जा रहा है। ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और भी चर्चाएं संसद पे हो रही हैं, उस पर आगे वीडियो बनाऊंगा। जैसे SIR पर अभी भी बात हो रही है, SIR पर बात होनी जरूरी है, हम बात करके वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन वंदे मातरम जैसे इमोशनल मुद्दे से बीजेपी कितना बुरा कर रही है इस देश के साथ कि वो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है और खुद की